नॉन इंडिया, इंडिया मीन्स नॉन इंडिया। वो जो तरीका चला रहा है देश में, किस में बट रहा है? वो वोट चाहिए ना, राम चाहिए ना मंदिर चाहिए। हमको आम जनता का नकली चाहिए, मंदिर नहीं चाहिए। आम जनता का विश्वास चाहिए, हमको राम नहीं चाहिए। जिसको अगर अस्तित्व देश में नहीं है उसको देखा ही नहीं देता। रामलला का मूर्ति है, मूर्ति। अब जो मंदिर बना के इतना शोर मचा रहा है, 5 साल का राम जी है, उसको ऊपर सबका भक्त है। लेकिन जिस बात में जो चल रहा है, हम मंदिर बनाए, हमको वोट डालो। ज्ञानवापी मंदिर बनाएगा कौन बोल रहा है? हिम्मत शर्मा, आसाम का मुख्यमंत्री आके कलकत्ता में आके ये सब कह रही है। जहाँ पे जहाँ है जितना मस्जिद है तोड़ के सब मंदिर बनाएगा। तो ये कि वोट का सिलसिला है। आम जनता क्या मांगता है? वोट में हमारा मंदिर चाहिए, मस्जिद चाहिए, ये कोई मांगता है? नहीं, नकली चाहिए। देश का निरापत्ता चाहिए, सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। जो गरीब आदमी है, जो खाने का दाना बाजार जाकर खरीद नहीं सकता है, हाथ के पैसा नहीं है, तो मोदी इस बारे में क्या सोचता है? वोट का टाइम में 200 रुपया गैस का दाम कम कर देना, कम कर दिया। वोट को बाद में क्या देखेगा? 300 रुपया बढ़ गया। अगर बढ़ेगा मेकअप हो जाएगा, वो तो मेकअप हो जाएगा। जितना प्रॉफिट वो डालता है पॉकेट में, वो किस खत में जाते हैं? जितना सरकारी कंपनी है, जो प्रॉपर्टी है, सब बेच डालो। बैंक, जब मोदी आएगा वो बोलता है 4-5 बैंक रहेगा और कोई बैंक नहीं रहेगा। पहले क्या है? वो मर्जर किया है। आम जनता को जानना है, जो बैंक पहले मर्जर किया है, आप बैंक को मर्ज कर दिया गया। अभी कभी बैंक को मर्ज करके बैंक को प्रॉफिट हुआ है, लेकिन वो उनको ये अच्छा नहीं लगा है। अभी क्या सोचा है? बैंक को बेच डालो। नमस्कार, मेरा नाम है नूर मोहम्मद और आप देख रहे हैं सी स्टेटस टीवी। एक बार फिर 2024 लोकसभा इलेक्शन पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जबकि इलेक्शन अब ख़त्म होने के करीब आ चुकी है और इस वक्त हम लोग वेस्ट बंगाल में मौजूद है। एक सज्जन के साथ हम लोग बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 2024 लोकसभा चुनाव में क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ होने वाला। नमस्कार, सी स्टेटस में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं कुणाल सोम, कलकत्ता गोरियाहाट से। कलकतिया गोरियाहाट से कुणाल शॉ से हम लोग बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 2024 लोकसभा चुनाव का परिणाम का कुछ भाव हम उनसे लेने की कोशिश करेंगे। दादा, 2024 लोकसभा चुनाव के बारे में जब से हम लोगों ने कवर किया है, हमने ये देखा है कि ये चुनाव देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव है। इतना बड़ा चुनाव, इतने लोगों के साथ में करोड़ों लोगों का वोट्स यहाँ पर पड़ रहा है। इस चुनाव का में एक खास चीज़ देखा गया है कि देश इस बार पूरी तरह से 2 गुटों में बंट गया। और एक तरफ इंडिया और इंडिया टीम है, जहां पर कई सारे ऐसे चेहरे जो इससे पहले तक कभी एक साथ नज़र नहीं आए थे। दूसरी तरफ मोदी जी का नाम ही काफ़ी है और उनके साथ में पूरा भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम और उनको सपोर्ट करता हुआ एनडीए। क्या लगता है इस बार मोदी जी हैट्रिक के करीब में आकर हैट्रिक मार पाएंगे या नहीं? देखिए, ऐसे में हम ऐसा कुछ देख रहे नहीं जो हैट्रिक बन जाएगा, लेकिन जो चल रहा है देश में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसके ऊपर हम लोग का 140 करोड़ का अंदर में जितना वोटर है, करीब 70 to 90 करोड़, उनको जो भरोसा उनके ऊपर है, भरोसा का क्या मतलब रह गया? 2 इलेक्शन हो गए, 11 दिन बाद वो जो रिजल्ट निकला उसमें देखता है 6% एक्स्ट्रा वोट डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट में वो भी अभी ठुकरा दिया, बाद में देखा जाएगा आफ्टर 6 जुलाई। तो हम कैसे बोल सकते हैं ये अगले दिन मोदी रहेगा ना नहीं रहेगा? और इंडिया और एनडीए, हमारा समझ में लगता है एक इंडिया एंड ए नॉन इंडिया। इंडिया मीन्स नॉन इंडिया। वो जो तरीका चला रहा है देश में, किस में बट रहा है? वो वोट चाहिए ना, राम चाहिए ना मंदिर चाहिए। हमको आम जनता का नकली चाहिए, मंदिर नहीं चाहिए। आम जनता का विश्वास चाहिए, हमको राम नहीं चाहिए। जिसको अगर अस्तित्व देश में नहीं है उसको देखा ही नहीं देता। रामलला का मूर्ति है, मूर्ति। अब जो मंदिर बना के इतना शोर मचा रहा है, 5 साल का राम जी है, उसको ऊपर सबका भक्त है। लेकिन जिस बात में जो चल रहा है, हम मंदिर बनाए, हमको वोट डालो। आगे ज्ञानवापी मस्जिद बनाएगा कौन? आके बोल रहा है ज्ञानवापी मस्जिद तोड़ के ज्ञानवापी मंदिर बनाएगा कौन बोल रहा है? हिम्मत शर्मा, आसाम का मुख्यमंत्री आके कलकत्ता में आके ये सब कह रही है। जहाँ पे जहाँ है जितना मस्जिद है तोड़ के सब मंदिर बनाएगा। तो ये कि वोट का सिलसिला है। आम जनता क्या मांगता है? वोट में हमारा मंदिर चाहिए, मस्जिद चाहिए, ये कोई मांगता है? नहीं, नकली चाहिए। देश का निरापत्ता चाहिए, सिक्योरिटी
ऑफ द कंट्री। कहाँ किस पर है? लद्दाख तो जितना लेना है चीन का ले लिया। क्या किया है कांग्रेस में? जो लद्दाख का जो निकल गया हाथ से उसको ज़्यादा अभी निकल गया, उसमें ब्रिज बन गया, उसमें बंकर बन गया, उसमें रहने का जगह बन गया, और आगे आगे क्या बनेगा किसी को पता नहीं है। नौकरी कहाँ है? 1 करोड़ नौकरी मिलेगा, कहाँ है? और यहाँ पे बंगाल में भी कितना सीट है? 42 सीट। जितना लड़ाई है 42 सीट का। जो जो पार लेगा लेगा, जिसका दाम है लेके जाओ। आप अभी जिस तरह से आप बता रहे हैं कि एक तरफ तो आपने अपनी बात की शुरुआत में आपने बताया है कि निष्पक्ष चुनाव का सीमा को कहीं ना कहीं उल्लंघन किया गया, जहां पर इलेक्शन कमीशन ने एक बहुत बड़ा रोल किया। दूसरी तरफ आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी जो है कहीं ना कहीं धर्म को लेकर सामने आई है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपके दोनों सवालों का सवाल के ऊपर में मेरा सवाल है। एक, आपने कहा कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा, तो इस निष्पक्ष चुनाव को ना होने का जिम्मेदार कौन है? आप किसके भरोसे में चुनाव में जाते हैं? आप कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के भरोसे में, और इलेक्शन कमीशन में कहीं ना कहीं आप विपक्ष का जो रोल होता है उस रोल के भरोसे में आप इलेक्शन कमीशन में जाकर अपना वोट गिराते हैं और अपना रिजल्ट मानते हो। आपके दूसरे सवाल के ऊपर में मैं आ रहा हूँ कि आपने बताया कि धर्म के ऊपर में राजनीति होती है। मैं ये मानता हूँ, लेकिन आप ये बताएं 2014 से जब भाजपा आई थी, कहीं ना कहीं राम मंदिर ही एक मुद्दा था जिसको लेकर देश में मतलब भारतीय जनता पार्टी इससे पहले भी भाजपा के भी टाइम में भी आई थी और इस बार भी आई है। मैं ये कहता हूं कि ठीक है, अगर लोगों में, ऐसा नहीं है कि लोगों में आपने कह दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोगों में राम के प्रति श्रद्धा नहीं है। हालांकि मुस्लिम भी कहीं ना कहीं राम के नाम पर इस तरह बटे हुए नहीं है। लोग सपोर्ट करते, लोगों ने इतना कुछ जंग देखा 1992 का, उसके बाद में लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला को माना भी। लेकिन अब 2014 के बाद में 2019 और 2019 के बाद में 2020, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सिर्फ धर्म की राजनीति के ऊपर में अगर मोदी सरकार डिपेंडेंट है, तो इतना बड़ा सपोर्ट जो उनको देश में मिल रहा है, इतना बड़ा सपोर्ट जो उनको पब्लिक की तरफ से मिल रहा है, जब आप उनकी रैलीज को देखते हैं, सिर्फ गुजरात की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आप बंगाल में भी कभी भी आप मोदी जी का रैली को देखेंगे, जो भाव के साथ में लोग आते हैं, जिस भाव के साथ में लोग सपोर्ट करते हैं, वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि मोदी जी खुद में एक सेलिब्रिटी है, एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी। और कहीं ना कहीं कुछ तो काम उन्होंने किया होगा कि देश की जनता, आम जनता बेवकूफ़ नहीं है, कुछ तो काम किया होगा जिसके वजह से मोदी जी को इस तरह का सपोर्ट मिल रहा है। देखिए, आपका मेरा सवाल के ऊपर सवाल आप डाल दिया हमारा पास। ये मेरा काम है, क्योंकि ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा बोलने का और कुछ मौका मिल गया। मोदी जो काम कर रहा है, क्या बोल रहा है, ग्रीस में जाके आफ्टर इंदिरा गांधी कोई ग्रीस में आया नहीं। हाउ यू आर विजिट द ग्रीस? क्या प्रॉब्लम है? उसको दाना नहीं है खाने का, पीने का पानी नहीं है। यहाँ का जो बिजनेसमैन है डाल दिया, ही इज़ द एजेंट ऑफ द बिजनेसमैन, ही इज़ ए प्राइम मिनिस्टर एज ए एजेंट ऑफ द बिजनेसमैन। उसको जो बना हुआ बिजनेसमैन दोस्त है, उसको शुभचिंतक है, वो उसका भी शुभचिंतक है, उसलिए वहाँ पे गया है। वहाँ पे क्या है, जो लोग बिजनेस लोग को वहाँ पे डाल देता है। 140 करोड़ का जो खाद्य भंडार देश में रखना चाहिए, उसको जो लॉ था उसको हटा दिया। नो प्रोटेक्शन, जय जहाँ पे जितना दाना तुम बाहर पे बेच सकते हो बेचो। देश का आम जनता जो गरीब आदमी है, जो खाने का दाना बाजार जाके खरीद नहीं सकता है, हाथ के पैसा नहीं है, मोदी इस बारे में क्या सोचता है? वोट का टाइम में 200 रुपया गैस का दाम कम कर दिया। वोट को बाद में क्या देखेगा? 300 रुपया बढ़ गया। अगर बढ़ेगा मेकअप हो जाएगा, वो तो मेकअप हो जाएगा। जितना प्रॉफिट वो डालता है पॉकेट में, वो किस खत में जाते हैं? जितना सरकारी कंपनी है, जो प्रॉपर्टी है, सब बेच डालो। बैंक, जब मोदी आएगा वो बोलता है 4-5 बैंक रहेगा और कोई बैंक नहीं रहेगा। पहले क्या है, वो मर्जर किया है। आम जनता को जानना है, जो बैंक पहले मर्जर किया है, आप बैंक को मर्ज कर दिया गया। अभी कभी बैंक को मर्ज करके बैंक को प्रॉफिट हुआ है, लेकिन वो उसको उनको ये अच्छा नहीं लगा है। अभी क्या सोचा है, बैंक को बेच डालो। बेच डालने का बाद, खतरे का बाद जो है 5 लाख रुपया, यू हैव सिक्योर्ड मनी रिटर्न फ्रॉम द बैंक, दे आर गारंटेड बाय द RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसको बाद ज़्यादा पैसे जिसको रहेगा दे सकता है, नहीं भी दे सकता, देखेगा हमको इतना लॉस है, वी आर लाइबिलिटीज, हम दे नहीं सकेगा, इतना को इतना नहीं, 150 करोड़ है 50 लाख मिलेगा, 20 लाख है तो 10 लाख मिलेगा,
5 लाख का उसका गारंटी है, जिसमें लिखा हुआ है बैंकिंग रूल में। ये आम आदमी सोचता है जो मोदी का जो मैजिक है, जहाँ रैली में जाते हैं मोदी का देखने में आते हैं, भाजपा को वोट देने के लिए नहीं आते हैं। यहाँ पर सीपीएम का रैली होता है, ब्रिगेड भट क्या जाता है। क्या खूबी ऐसी मोदी जी में जो लोग उसको सिर्फ देखने के लिए आते हैं, ग्लैमर की वजह से? हाँ, आपको बात समझते नहीं है। मीडिया वाला का काम है हाथी को दांत दिखाना है, हाथी को कितना दांत है। आम आदमी मैं आपकी बात मानता हूँ। अच्छा, आप ही मुझे बताइए कि विकल्प क्या है? अगर मोदी नहीं है तो विकल्प क्या है? मेरा ख्याल में इंडिया विकल्प हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इंडिया में किस तरह से विकल्प आप खोज रहे हैं? अभी नहीं। तक तो कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं है जो देखिए। पीएम मोदी का पद का पीएम का दावेदार बन सके। आप किसी को मानते हैं? विकल्प क्या है? ना, अभी तो हमको दिखाई नहीं देता किसी को। मोदी का विकल्प हमको किसी को नहीं दिखाई देता है। जो चिल्लाता है, आगे बढ़ता है, और जो राजनीति चलता है। यही बात तो मोदी जी भी कहते हैं ना कि मेरा, अगर मोदी जी की टीम में तो यही बात करता है कि देश में विकल्प क्या है। देश में विकल्प नहीं है तो वो ही इज नॉट कैपेबल पर्सन फॉर प्राइम मिनिस्टर।